हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा सी प्लस प्लस में एक्सेस स्पेसिफायर्स या मॉडिफायर्स क्या होते हैं। 3 एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर सी प्लस प्लस में होते हैं। नंबर 1 इज़ पब्लिक, प्राइवेट और तीसरा है प्रोटेक्टेड। ये तीनों कीवर्ड हैं और इन तीनों का इंट्रोडक्शन जो है जब आप क्लास और ऑब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तभी इसका इंट्रोडक्शन में पब्लिक और प्राइवेट बताया जाता है। प्रोटेक्टेड को इनहेरिटेंस के लिए छोड़ दिया जाता है। तो चूंकि अब हमारा इनहेरिटेंस का सीरीज़ चल रहा है, तो यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को समझना सबसे ज़्यादा सही समय है। तो हम इसे शुरू कर रहे हैं आज कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड ये जो तीनों स्पेसिफायर्स हैं किस तरीके से काम करते हैं। प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स तो हम इसके देख ही रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग सीरीज़ में, बट हम इसका टेबल कंपैरिजन करेंगे और यहीं से समझेंगे कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट क्या होते हैं। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं कि पब्लिक जो है और प्राइवेट जो है, इन दोनों में क्या समानता है और क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखते हैं पब्लिक। देखिए, पब्लिक वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो मेंबर फंक्शन के द्वारा, फ्रेंड फंक्शंस के द्वारा और जितने भी नॉन मेंबर फंक्शंस हैं इनके द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं। अब नॉन मेंबर फंक्शन हम किसे कहते हैं? जैसे आपका मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन को आपके पब्लिक जो वेरिएबल्स हैं उसको एक्सेस किया जा सकता है यदि आपने उसे क्लास में ही क्यों ना डिक्लेयर किया हो एज अ पब्लिक। जैसे हम गेट डाटा, सेट डाटा, इस तरीके के यूज़र डिफाइंड मेथड्स बनाते हैं सी प्लस प्लस में, तो इन सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं हम प्राइवेट में। प्राइवेट जो होता है कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाई मेंबर फंक्शंस एंड फ्रेंड फंक्शन। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को डिक्लेयर करें प्राइवेटली, तो प्राइवेट अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो उसके केवल जो मेंबर फंक्शंस हैं पर्टिकुलर उस क्लास के जो उसको डिराइव कर रही है वो उसे एक्सेस कर सकती है, और जो फ्रेंड फंक्शन है वो भी इसे एक्सेस कर सकता है। इसका कंसेप्ट जो है मेथड ओवरराइडिंग में भी अपने को दिखाई देगा, वहाँ पे भी हम लोग प्राइवेट मेंबर्स जो हैं देखेंगे। फिर आता है यहाँ पे तीसरा प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड क्या होता है? प्रोटेक्टेड जो है कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय मेंबर फंक्शंस एंड फ्रेंड फंक्शन। तो इन दोनों में हमको क्या समानता दिख रही है कि मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन जो हैं दोनों ही प्रोटेक्टेड और प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं इनहेरिटेंस में। अब आते हैं हम बेस क्लास, इसमें क्या थी? आपकी पब्लिक थी। अब आते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा क्या है? जो बेस क्लास है उसके जो मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर है उन्हें प्रोटेक्टेड अगर डिक्लेयर किया गया है तब क्या होगा? अगर आपने बेस क्लास में जो क्लास के मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर से प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया, तो पब्लिक जो इनहेरिटेंस अगर आप करेंगे तो कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द मेंबर फंक्शंस एंड फ्रेंड फंक्शंस। यहाँ पे आप देखेंगे कि तीनों में एक ही लाइन लिखी हुई है। मतलब अगर आपने प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया हुआ है बेस क्लास में, तो इनहेरिट करने वाली जो भी क्लास है वो उसे क्या कर सकती है? इनहेरिट कर सकती है तीनों ही केस में, चाहे आप पब्लिक इनहेरिटेंस करें, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करें या फिर प्राइवेट इनहेरिटेंस करें। कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द मेंबर फंक्शंस एंड फ्रेंड फंक्शंस। तीसरा आता है प्राइवेट। अब अगर आपने बेस क्लास में कुछ प्राइवेट वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं तब क्या होगा? इसमें जो डिराइव क्लास होगी इसमें क्या रहेगा? हिडन रहेगा। तीनों ही केसेस में क्या रहेगा? ये हिडन रहेगा अगर आपने बेस क्लास में से प्राइवेट बना दिया तो। बट इट कैन बी एक्सेस्ड बाय मेंबर फंक्शंस, जो उसके मेंबर फंक्शन है वो उसे एक्सेस कर सकेंगे, फ्रेंड फंक्शन एक्सेस कर सकेंगे थ्रू पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शंस ऑफ द बेस क्लास। वो भी केवल तब जब वो जो सामने वाले जो है वो पब्लिक और प्रोटेक्टेड अगर मेंबर फंक्शन आप बना रहे हैं तब उस केस में इसे एक्सेस कर पाएगा। द ओनली डिफरेंस इज कि कैन बी एक्सेस्ड बाय मेंबर फंक्शंस एंड फ्रेंड फंक्शन थ्रू पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शंस ऑफ द बेस क्लास। यहाँ पे किसी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में, इसे अगर आप एक लाइन में समझना चाहें तो केवल इतना समझ लीजिए कि पब्लिक और प्राइवेट जो है नॉर्मल आप जो भी क्लासेस बनाते हैं, जब आपके पास इनहेरिटेंस का कंसेप्ट नहीं है तो आप पब्लिक और प्राइवेट इस्तेमाल करते हैं। प्रोटेक्टेड जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको ऐसा समझ लीजिए कि ये जितनी क्लासेस की सीरीज़ होती है, जैसे आपका एक बेस क्लास है और एक डिराइव क्लास है, इन दोनों के लिए अगर आप कोई प्राइवेट मेंबर बनाना चाह रहे हैं तब आपका आता है प्रोटेक्टेड। मैं इसे इस तरीके से समझता हूँ। अब आप जो है इस कंसेप्ट को किस तरीके से समझते हैं वो आपके ऊपर में है, बट मैं यही बोलूँगा कि फिर से कि अगर आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं जिसमें आप प्राइवेट मेंबर्स को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स का, प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर का। क्योंकि इसमें अगर आप चाहे प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करें या आप इसमें चाहे पब्लिक डिक्लेयर करें, प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करें या प्राइवेट डिक्लेयर करें,
आपको यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं होनी है, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स है ये आपके क्लासेस में एज अ प्राइवेट ही बिहेव करेंगे, इसको डायरेक्टली जो है क्लास में एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो इस लेक्चर में केवल इतना ही। ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पोस्ट करिए उसे, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू।